तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी की बात करेंगे और उसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय भवन का जो सेकेंड चैप्टर है अर्थात श्वसन, उसका जो भी लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आप लोग को समय लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। जो श्वसन है हमारे सजीवों के लिए अनिवार्य क्यों है। कहता है क्या कि श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचता है और पहुंचे हुए भोजन से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसके परिवहन की सुचारू रूप से संपन्न होती है। इसके लिए श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य। सबसे पहले देखिए बच्चों कहता है कि श्वसन जो हमारा होता है सबसे पहले यह शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और इसके बाद जो हमारे शरीर में जो भोजन से पाचन होने के बाद जो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है उसका भी परिवहन श्वसन ही करता है। इसलिए हमारे शरीर में श्वसन का अत्यधिक अनिवार्य मतलब कि अत्यधिक ज़रूरत है। ठीक है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन की परिभाषा। कहता है कि श्वसन की परिभाषा लेके देखिए जो कहता है कि जीवों शरीर में होने वाली वैसी जैविक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के अंदर भेजता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, श्वसन कहलाती है। कहता है कि जीवों शरीर में जो होने वाली जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि जो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर तक जो पहुँचाया जाता है, हमारे शरीर के अंत तक लाया जाता है और उसमें जो ऊर्जा का प्राप्ति होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, श्वसन कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाए। देखिए बच्चों जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा एंजाइम की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी बनेगा। तो कहता है कि C6H12 और O6 जब 6O2 से एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी का निर्माण होता है। तो यही बच्चों हमारा क्या है कि रासायनिक समीकरण है श्वसन की प्रक्रिया का। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज जो हमारा ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिक का निर्माण होता है। जो ग्लूकोज का जो आंशिक ऑक्सीकरण होता है मतलब ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया होता है उसमें किन किन चीज़ों से यौगिक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों इथेनॉल का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का तथा पाउरुवेट के दो अणु का भी निर्माण होता है। कहता है कि जब ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से जब ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है उससे किन किन यौगिक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बच्चों इथेनॉल का होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का और उसके बाद क्या होता है पाउरुवेट के दो अणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कहता है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो लगातार दौड़ने से हमारे शरीर के मांसपेशियों कड़ी हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मांसपेशियों के बीच खाली जगह बन जाता है और उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि दौड़ने से पेशियों में दर्द होता है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बच्चों जो हमारा जो मांसपेशियाँ होते हैं वो क्या होता है कड़ी मतलब टाइट हो जाता है जब हम लोग दौड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो मांसपेशी में क्या होता है कि बच्चों कुछ खाली जगह हो जाता है जिसमें क्या होता है बच्चों की लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। उसी कारण बच्चों हम लोग को पेशियाँ जो होती है पेशियों में दर्द का एहसास होने लगता है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होता है। जो किण्वन है यह किस प्रकार से श्वसन और इसका स्थान कहाँ पर होता है, इस चीज़ को कहता है कि हम लोग को वर्णन करने के लिए। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। जो बच्चों किण्वन है वो क्या है कि अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन का मतलब जो बच्चों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और जो ये बच्चों क्या है कि ईस्ट में होता है। और जो हमारा जो ये किण्वन जो है बच्चों शरीर मानव शरीर के किस भाग में होता है, ईस्ट में होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ईस्ट में ग्लूकोज का विखंडन होता है तब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 बनता है और जिस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले किण्वन क्या है कि एक अवायवीय श्वसन है जो ईस्ट में होता है और जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तब यह इथेनॉल और
CO2 बनाता है, जिस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि श्वास नली या ट्रेकिया क्या है? कहता है कि नाक द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन को लेकर फेफड़े तक जो पहुंचने का काम करता है उसी ट्रेकिया कहते हैं। और इसकी लंबाई जो बच्चों होती है 11 सेमी और चौड़ाई क्या होती है 16 मिलीमीटर होता है। जो नाक द्वारा जो हम लोग ऑक्सीजन को भेजकर फेफड़े तक पहुंचाने का जो काम करते हैं बच्चों, उसी को हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। और इसकी लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है व्यास होता है 16 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि मछलियों के गिल्स में कहाँ उपस्थित होती है? मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है? कहता है कि मछलियों में गिल्स कोष्ठ में अवस्थित होता है और यह मुंह के पीछे और नेत्र के नीचे चपटे थैली में होता है। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो मछलियों का जो गिल्स होता है गिल्स कोष्ठ में अवस्थित होता है, और जो है गिल्स कोष्ठ जो है यह मनुष्य के पीछे और नेत्र के नीचे चपटे थैली में होता है। और मछलियों का गलफाड़ सी आकार का लाल रंग का होता है। मछलियों का जो गलफाड़ या गल्फर जो होता है बच्चों, सी आकार का लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों की निर्माण करती है? सबसे पहले बच्चों, जो नासिका छिद्र है ये भी करता है, नसा गुहा भी करता है, श्वास नली भी करता है, श्वासनी भी करता है, श्वास निकाय भी करता है, तथा फेफड़ा मतलब ये सभी मिलकर क्या करता है कि श्वसन अंग का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? एक नासिका छिद्र हो गया, नसा गुहा हो गया, श्वास नली हो गया, श्वासनी हो गया, श्वास निकाय हो गए और फेफड़ा हो गया। अर्थात ये सभी मिलकर क्या करता है बच्चों? श्वसन अंगों का निर्माण करता है। देखिए बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वासोच्छ्वास क्या है? या श्वासोच्छ्वास क्या है? कहता है कि मनुष्य जब श्वसन क्रिया द्वारा O2 को शरीर के अंदर भेजता है तब रक्त के माध्यम से सभी भागों तक पहुंच जाता है और फिर ऊर्जा उत्पन्न के बाद CO2 के रूप में उच्छ्वास द्वारा बाहर निकल जाता है। यही पूरी प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। और इसका अर्थ यह होता है कि सांस लेना और छोड़ना। अर्थात जो सीधी सी बात है बच्चों, जो हम लोग सांस लेते हैं और जो सांस हम लोग छोड़ते हैं उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो बच्चों, आशा है हमारा कि आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा या पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दें, ताकि ये सारी चीज़ें उन लोगों तक भी पहुंच पाएँ। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगा, तो हमारा वीडियो सबसे पहले आप देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।